बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। सीएससी का सिल्क रोड प्रोग्राम और हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये दोनों क्या डिफरेंट हैं, इनमें क्या हम अलग अलग से अप्लाई कर सकते हैं, इनकी डेडलाइन क्या होती है, इस पे हम नज़र दौड़ाएंगे। और आखिर पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उस पर आपने लाजमी अमल करना है आने वाले दिनों में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पहली बात, क्या ये सिल्क रोड और हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम ये दोनों डिफरेंट हैं? ये इन सेंस ऑफ आप समझ लें डेडलाइन के हिसाब से डिफरेंट है, लेकिन वैसे ये टाइप बी ही है, दोनों सेम है। ठीक है, अब इनमें क्या, ये जो हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, इनमें इसकी डेडलाइन ज़्यादातर होती है एंड ऑफ फेब या मिड मार्च तक चले जाए, 10 मार्च तक, क्योंकि हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम वालों की सिलेक्शन ऑलमोस्ट जो एंड ऑफ मार्च है, 30 मार्च तक उन्होंने सिलेक्शन कर लेनी होती है, और प्री एडमिशन लेटर आपको जारी कर देते हैं और वो आप सीएससी के पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं और आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस में चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका 100% आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म है, मीन कि आप इनिशियल स्टेज आपकी क्लियर होगी, अब आगे फाइनल डिसीजन होना बाकी होता है सीएससी की तरफ से। ठीक है, और इसमें कोई मेजर्स की इतनी लिमिटेशन नहीं होती, मीन्स के मेजर्स ज़्यादा होते हैं, अवेलेबल मेजर जो स्कॉलरशिप के होते हैं वो ज़्यादा होते हैं हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। पहली बात। अब सिल्क रोड प्रोग्राम क्या है? सिल्क रोड प्रोग्राम में मेजर बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं कि वो कौन से प्रोग्राम्स को ऑफर कर रही है। वो आने वाले दिनों में मैं आपको बताता रहूँगा, हमारी वेबसाइट पर भी हम अपडेट करते रहेंगे कि सिल्क रोड प्रोग्राम का क्या सीन है। और इनकी डेडलाइन ज़्यादा मोस्टली होती है, वो 30 अप्रैल होती है, 15 मई तक होती है, मीन्स के अप्रैल तक, मिड मई तक जाती है, और मई के एंड में बाद जाके वो सिलेक्शन करते हैं जून के शुरू में। ठीक है, ये दो इनमें बेसिक फ़र्क है इन हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम में और सिल्क रोड प्रोग्राम में। ठीक है, हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम को पहले चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कहा जाता था, अब उसको हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम कर दिया पिछले 2-3 सालों से। ठीक है, अब भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम लिखती हैं। ठीक हो गया। अब ये चीज़ तो हो गई, क्या हम इन दोनों में अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं? दो डिफरेंट एप्लीकेशन सीएससी पे अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स कि आप कहते हैं कि आप सीएससी में एक हाई लेवल में कर दें एप्लीकेशन सबमिट, दूसरी हम कर दें सिल्क रोड पे। ठीक है, ऐसा नहीं आप कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी जो डेडलाइन होती है वो यके बाद दिगरे शुरू होती हैं, मीन्स कि अगर हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम की डेडलाइन खत्म होगी तभी सिल्क रोड की स्टार्ट होगी, तो दो एप्लीकेशंस आपकी सबमिट नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप कहते हैं कि आपका ऑलरेडी इन प्रोग्रेस में चला गया, सीएससी का हाई लेवल के लिए अप्लाई किया हुआ था, क्या आप सिल्क रोड के लिए अलग से अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते इस तरह क्योंकि आपकी एक एप्लीकेशन सबमिट होनी है 1 साल में और वो आपकी हाई लेवल के लिए हो गई है। ठीक है, तो इस तरह हो सकता है। आप कहते हैं कि एक फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरा सवाल ये होता है कि हमारी हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम में सिलेक्शन नहीं हुई, हमारी यूनिवर्सिटी में जिसमें हमने अप्लाई किया हुआ है वहाँ पे सिल्क रोड प्रोग्राम भी ऑफर हो रहा है और उसमें मेजर भी हमारा है। ठीक है, क्या हमें अलग से अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपको उसी एप्लीकेशन की आप कंटिन्यू कर दे रहे हैं, वो आपकी प्रोसीड करते हैं आगे। ठीक है, वो सिल्क रोड के लिए आपकी कंसीडर कर लेते हैं, आपको अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता, क्योंकि सीएससी का पोर्टल है वो आपने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है, बाकी यूनिवर्सिटी का पोर्टल है। अगर आपको यूनिवर्सिटी इस तरह होता नहीं है वैसे, अगर हुआ यूनिवर्सिटी आपको कहेगी कि हाँ आप जाके दोबारा यूनिवर्सिटी का पोर्टल दोबारा फिल करें, सीएससी का तो एक ही है, यूनिवर्सिटी का दोबारा फिल करें और उसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, यूनिवर्सिटी खुद कहेगी अगर उन्होंने सिलेक्शन करनी हुई तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कम होगा, अगर हुआ तो पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। वैसे आपकी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन उसके लिए कंसीडर कर लेते हैं वो, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये आई थिंक ये अब आता है, क्या हम हमारा अब आपने करना क्या है? ठीक है, अब आपने क्या करना है? आपने करना है, अगर आपकी ये मैं जो आपको टिप्स बता रहा हूँ अभी, ठीक है। हाँ, अब एक और चीज़ कि हमारी हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम में हम अप्लाई नहीं कर सके, हम मिस हो गए हैं, या तीसरी चीज़ ये जो अभी मैं बता रहा था, सॉरी भूल गया था, कि हमारी एक यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया और आपका हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम पे नहीं हुआ। ठीक है, आप दूसरी यूनिवर्सिटी, अगर उसकी कोई और यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसमें सिल्क रोड की स्कॉलरशिप ओपन है, हाई लेवल में मेरा नहीं हुआ, तो क्या मैं दूसरी में अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप पहला विड्रॉ कर दें फॉर्म और दूसरी का जाके सीएससी का फॉर्म सबमिट कर दें जहाँ पे सिल्क रोड स्कॉलरशिप है। सिल्क रोड और उसमें फ़र्क नहीं है, उसके लिए भी सीएससी का फॉर्म फिल करना होता है, सिल्क रोड के लिए, हाई लेवल के लिए भी सिल्क रोड का फॉर्म, ये सीएससी का फॉर्म फिल करना होता है। बाकी यूनिवर्सिटी का फॉर्म तो हर यूनिवर्सिटी का वेरी करता है, अगर किसी का होगा तो करना होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा? वो हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे हम इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, वहाँ से मैं आपको वीडियो भी बनाता रहूँगा, तो आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं, मीन्स कि अगर आपका एक यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ सीएससी पे, दूसरी यूनिवर्सिटी का बाद में सिल्क रोड स्कॉलरशिप ओपन हो गया है, तो आप उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं पहली एप्लीकेशन विड्रॉ करके। अब जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने करना क्या है। अब यही चीज़ कि आपका एक यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ और बाद में सीएससी के स्कॉलरशिप सिल्क रोड के किसी और यूनिवर्सिटी में ओपन हो गया, आप अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आपका फॉर्म जो सीएससी का है आप विड्रॉ नहीं कर सकते, सबमिटेड की बजाय वो इन प्रोग्रेस हो चुका है और आपको पता ही नहीं है, और प्री एडमिशन लेटर भी नहीं मिला। ठीक है, अगर तो आपको प्री एडमिशन लेटर मिल गया और आपका एप्लीकेशन का स्टेटस इन प्रोग्रेस हो गया, फिर तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आप कहते हैं कि आपका कुछ यूनिवर्सिटी थी, जैसे साउथ वेस्ट थी और एक आध और भी, नानजिंग यूनिवर्सिटी भी आई थिंक शायद थी,
वो क्या करती हैं यूनिवर्सिटीज़ का, जब उनको वो सिलेक्शन अपनी तरफ से वो कर लेती हैं, ठीक है जी, प्री एडमिशन लेटर भी दे देती हैं, लेकिन वो CSE के स्टेटस जिनकी रिजेक्शन भी हुई वो सबके इन प्रोग्रेस कर देती हैं। अब वो चाहते ना चाहते, अगर चाहते भी हों कि स्टूडेंट के हमारा ये विदड्रॉ करें CSE का फॉर्म, हमने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, यहाँ से तो हमारी सीधी सी रिजेक्शन है, आपने मेल कर दिया और कह दिया कि भाई हमने सिलेक्शन कर लिया है, तो फिर क्या होता है, फिर आप विदड्रॉ नहीं कर सकते फॉर्म। तो इस केस में आपने क्या करना है, जैसे ही आपको पता चले, जो मैं आपको बात बताने वाला था कि भाई आपने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपको पता चले कि आपका स्कॉलरशिप आपकी कंफर्म नहीं है एक यूनिवर्सिटी में, और आप CSE के लिए आपने साउथ वेस्ट में अप्लाई किया था, या इस तरह किसी भी जहाँ पे आपको कंफर्म हो जाए कि भाई आप अप्लाई नहीं कर, ये आपकी सिलेक्शन कंफर्म नहीं है, सिलेक्शन कंफर्म है कि भाई नहीं हो सकती, ये आपको कंफर्म है कि सिलेक्शन नहीं हो सकती, फिर आप फॉर्म विड्रा करना है। आपने ये नहीं वेट करना है शायद हो जाए, मेरा एक्सेप्टेंस है, शायद मेरा कोई जैक लग जाए, अब टाइम पड़ा है, बाद में दूसरे यूनिवर्सिटी में जो है बाद में फिल कर लेंगे फॉर्म। तो भाई आपका फॉर्म इन प्रोग्रेस हो गया, फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। CSE का फॉर्म एक मरतबा इन प्रोग्रेस हो गया, वो आप विड्रॉ नहीं होता, ठीक है, और आप चाह के भी उसे विड्रॉ नहीं करके दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं अप्लाई कर सकते। अब आपने करना क्या है, आपने बस जैसे ही आपको पता चले कि आपका सिलेक्शन नहीं हुई तो आपने विड्रॉ कर देना। अब हुआ क्या लास्ट टाइम, जो मैंने ये बताने वाला था, लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स कैसे हुआ, उन्होंने साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी को मेल की, नॉर्थ वेस्ट नहीं साउथ वेस्ट, यहाँ कि भाई हमारी सिलेक्शन नहीं हुई और हमारा फॉर्म विड्रॉ करें, हम किसी और यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है। उन्होंने कहा भाई हमारे पास कोई एसेस नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो CSE के सिस्टम में अब हो चुका है, हमारे पास कोई वो नहीं है। इसी तरह नाजिंग यूनिवर्सिटी में भी एक लड़का गया था, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कोई वो नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो उनके पास कोई एसेस नहीं होती, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और CSE के पास तो एप्लीकेशन बहुत होती हैं, तो उनके बस में नहीं होता किन किन एप्लीकेशन जो है वो विड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये सीन होता है, अगर जैसे ही आपको मालूम पड़े, ठीक है, तो जैसे वो हिंदी में कहते हैं, तुरंत अपने एप्लीकेशन अपनी विड्रॉ करनी है और दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना है, वेट में नहीं बैठना। ये सीन था। तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। सिल्क रोड का आपको पता चल गया, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट मेजर्स होते हैं, सम टाइम मेजर सारे सेम भी हो सकते हैं लेकिन लिमिटेड मेजर्स होते हैं, और एक ही ये टाइप B ही है, या तो आप एक में अप्लाई कर सकते हैं या तो दूसरे में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में आप इकट्ठे नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि CSE की लिमिट एक है B टाइप के लिए, तो वो तो एक ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, 2 में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।